नमस्कार, द संजय शो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कि चीन कैसे अचानक अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए सुपर पावर की जमात में शामिल होने जा रहा है और कैसे भारत ने चीनी हौसले को चुनौती दी है अग्नि 5 के जरिए, और इसके साथ ही थर्ड वर्ल्ड वार की उल्टी गिनती शुरू हो जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। हाल में चाइना ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करके पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। अब ये अलग बात है कि उसकी खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। उसके जवाब में भारत ने अग्नि सीरीज के अपने मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण करके चीन को टेंशन दे दिया है। हालांकि ये चाइना मिसाइल के मुकाबले ज़रा 19 ही है, पर इसकी मारक क्षमता तो इतनी है कि चीन को टेंशन हो गया है और इसके साथ ही चीन को जवाब देने के लिए अब दुनिया भर में ऐसे परीक्षणों की होड़ शुरू होने वाली है और विशेषज्ञ इसको वर्ल्ड वार 3 की सुगबुगाहट की तरह देख रहे हैं। अमेरिका समेत ज़्यादातर देश चीन पर कोरोना काल के शुरू होने के साथ ही आरोप लगाते रहे हैं कि वो संसार को युद्ध की आग में झोंकने की तैयारी कर रहा है। इस आरोप को इस बात से भी बल मिलता है कि चीन अपने पड़ोसियों से भिड़ने के लिए पूरी तैयारी करते दिख रहा है। वो ताइवान में लड़ाकू विमान घुसाता है तो ऑस्ट्रेलिया और जापान के तट पर हरकतें करता है और भारत की सीमाओं पर हथियार और सैनिक जमा करता है। कोरोना काल के बाद दुनिया अब दो खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। कुछ देश वो हैं जो चाइना का साथ दे सकते हैं और कुछ देश वो हैं जो चाइना के खिलाफ अमेरिका का साथ दे सकते हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक सहयोग संगठन भी बना लिया है जिसको क्वाड नाम से जाना जाता है। चाइना का आरोप है कि ये नाटो की तरह ही एक सैन्य गठबंधन है जिसका निशाना चीन हो सकता है। खैर, अमेरिका चीन को हद में रखने के लिए कई और कदम भी उठा रहा है, पर उसकी सारी कोशिशों को चीन के एक मिसाइल परीक्षण ने जोर का झटका दे दिया है। चीन ने परमाणु हमला करने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। मामला अगस्त का बताया जा रहा है, पर इसका खुलासा अभी अभी हुआ है और बताया जा रहा है कि चीन की अंतरिक्ष में चक्कर लगाकर परमाणु बम गिराने वाली इस मिसाइल से बड़ी बड़ी महाशक्तियों को भी जान बचाना मुश्किल होगा। चाइना के हाथ में आज बड़ी शक्ति आ गई है और कहावत है कि दुष्ट के हाथ में शक्ति आ जाए तो वो इतराने लगता है। कुछ इसी तरह की बात चाइना के साथ हो रही है। वो हर तरफ पंगे लेने को तैयार दिख रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि कोरोना के लिए चाइना को जिम्मेदार ठहराना चाहिए और चूंकि उसको जिम्मेदार बताया जा रहा है इसीलिए वो दुनिया का ध्यान दूसरी तरफ भटकाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि चाइना के अंदर ही जनता में विद्रोह की आग सुलग रही है। इसे दबाने के लिए चाइना पड़ोसियों से झगड़े कर रहा है। चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल के दागने से अमेरिकी सेना भी तनाव में है। अमेरिकी सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क मिली का एक बयान मीडिया में आया है जिसमें मार्क मिली ने माना है कि चीन की अंतरिक्ष में चक्कर लगाकर परमाणु बम गिराने की क्षमता वाली इस मिसाइल से अमेरिका की रक्षा करना बहुत कठिन होगा। मिली ने कहा, जो हम देख रहे हैं ये सुपर हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली के परीक्षण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और ये बहुत ही चिंताजनक है। इससे पहले खुलासा हुआ था कि चीन एक नहीं बल्कि 2 बार अंतरिक्ष से हमला करने वाली इस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर चुका है। कहा जा रहा है कि ये मिसाइल किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने में सक्षम है, यानी इस चीनी मिसाइल को रोकना लगभग नामुमकिन है। अभी ये क्षमता सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका के पास भी नहीं है। हालांकि चीन ने इसे स्पेस क्राफ्ट ही बताया है, वह इसको मिसाइल कहने से बच रहा है। लेकिन अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास पहले से ही 12 से 15 हजार किलोमीटर तक की मार करने वाली डोंगफेंग यानी डीएफ अंतर्द्वीपीय मिसाइलें हैं और डीएफ 41 मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो 10 परमाणु बम एक साथ ले जा सकती है। यानी चीनी मिसाइल पहले ही अमेरिका समेत लगभग पूरी दुनिया पर हमला करने में सक्षम है, पर ताज़ा मिसाइल इन सब से कहीं आगे बताई जा रही है।
चीन की चाल से घबराए अमेरिका ने भी अब हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। अमेरिकी नौसेना ने बताया है कि ये सफल परीक्षण नौसेना के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। अमेरिका भले ही इस मिसाइल का परीक्षण कर चुका, पर उसे अभी इस पर काफ़ी काम करना है, जबकि चीन अंतरिक्ष में अपनी मिसाइलें तैनात कर सकता है। चीन का यह परीक्षण भले ही उसे बढ़त दिलाता है, पर इस सफलता से ही उसको युद्ध में बढ़त मिल पाएगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। किसी युद्ध को जीतने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। भारत ने चीन को जवाब देने के लिए अपनी अग्नि 5 मिसाइल को लॉन्च कर दिया है। ये चाइना के किसी भी शहर को टारगेट कर सकता है, और भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर अग्नि 5 मिसाइल की जो रेंज बताई है वो 5000 किलोमीटर बताई है, लेकिन चीन का कहना है कि भारत असली जानकारी छुपा रहा है। इस मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर तक है। खैर, चाइना इसकी शिकायत यूएन में कर चुका है, यानी चाइना अंतरिक्ष को युद्ध का मैदान बना ले तो ठीक, और भारत उसका जवाब दे तो गलत। खैर, अग्नि 5 जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो अपनी सबसे टॉप स्पीड आने पर ध्वनि की गति से 24 गुना तेज है, ऐसा बताया जा रहा है। यानी ये 8.16 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 29,401 किलोमीटर की प्रति घंटे की हाई स्पीड हासिल कर सकती है गिरते समय। इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसकी MIRV तकनीक, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, इस तकनीक में मिसाइल के ऊपर लगाए जाने वाले वारहेड में कई हथियार एक साथ लगाए जा सकते हैं, यानी मिसाइल एक पर कई टारगेट पर निशाना लगा सकती है। और अग्नि 5 सटीक निशाना लगाती है, जबकि चाइना की ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसके बारे में चर्चा है कि उसका निशाना जरा चूक गया था। तो क्या फर्क है अग्नि 5 और चाइना के मिसाइल में? सिर्फ इतना कि अग्नि 5 एक बार लॉन्च करने के बाद रास्ता नहीं बदल पाएगी, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलें ऐसा कर सकती हैं। स्पीड की बात है तो ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना अधिक रफ्तार हासिल करने पर मिसाइल हाइपरसोनिक हो जाती है। भारत के पास अभी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल है, पर इसका नया वर्जन हाइपरसोनिक है और ये लगभग तैयार ही है। इसका कुछ परीक्षण हो चुका है, और अमेरिका की एक रिपोर्ट अभी आई है जिसमें बताया गया है कि भारत ब्रह्मोस 2 के डेवलपमेंट पर काफ़ी आगे बढ़ गया है, और ये मिसाइल मैक 7 की स्पीड वाली है और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका काफ़ी काम हो चुका है। भारत जल्द ही इसका भी परीक्षण करके चीन को जैसे को तैसा वाली फील करा दे। एक बात और है, भारत के पास अंतरिक्ष में हमले के लिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी है, जो अंतरिक्ष में मौजूद किसी भी देश के सैटेलाइट को निशाना बना सकती है। इसका सफल परीक्षण भारत कर चुका है। ये मिसाइल भी चीन के लिए चिंता का कारण बन सकती है। चीन की ताकत बढ़ जाने से वर्ल्ड वार का खतरा बहुत बढ़ गया है। ऐसे में दुनिया के कुछ और देश भी हैं जो हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रहे हैं और जवाबी कार्रवाई करते हुए परीक्षण करेंगे। यानी अभी भले ही चाइना ने अपना दम दिखाया है, पर उसे बाकी दुनिया का दम भी देखना है। तो तैयार हो जाएं, दुनिया अब हाइपरसोनिक होने जा रही है, और इसके क्या परिणाम होंगे ये समय ही बताएगा। पर भारत ने बता दिया है कि चीन की हर चाल के जवाब में उसके पास एक नया दांव है। दुनिया वर्ल्ड वार की ओर जा रही है, इसकी चिंता तमाम रक्षा विशेषज्ञ जता रहे हैं। ऐसे में चीन की काट के लिए भारत से सबकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी मुद्दे पर जल्दी बात करेंगे। नमस्कार।